इस संविधान दिवस पे उस महामानव जिसने आज यहाँ बोलने का अधिकार दिया, पहनने का अधिकार दिया, उसको बार बार नमन करता हूँ, बार बार उसको कोट कोट नमन करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी जिंदगी जो शायद कुत्तों से बेहतर थी, उस जिंदगी से आज हमें इस मंच तक लाया, सत्ता तक लाया। जो आज दलित समाज की बहन बेटियां जो है, दलित समाज एक सत्ताधारी समाज बन चुका, ये एक महामानव की देन थी। और दूसरे महामानव जो हमारे काशीराम साहब थे, काशीराम साहब को नमन करता हूँ। देखिए, सभी में एक आग थी जो युवा साथी हैं, युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं में, बेटियों में, सभी में जो दर्द था कि हमारा समाज जो 85% समाज है, बहुजन समाज है। आज सबसे ज्यादा अगर हत्याएं होती हैं तो हमारे समाज की होती है। अगर इज्जत आबरू लूटी जाती है तो हमारे समाज की बहन बेटियों की लूटी जाती है। अगर दर्द था तो सभी में था, लेकिन एक अभिषेक जाटव जी थे जिन्होंने उस दर्द को आवाज बनाने का काम किया। लोग चाहते हैं कि हमारे नेता एक हों, हम सत्ता में आए, लेकिन उस आवाज को मिशन बनाने का काम कोई नहीं कर पा रहा था। उस काम को अभिषेक भाई ने किया। मैं उनका कोट कोट आभार व्यक्त करता हूं, उसका धन्यवाद व्यक्त करता हूं उनका, कि उन्होंने लोगों की जो आवाज थी, लोगों का जो दर्द था, उसको एक मिशन मूवमेंट बनाने का जो काम किया, मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, देखिए, आज जो हमारे समाज की स्थिति है उसमें हमें बहन जी का संघर्ष और बहन जी के अनुभव की भी जरूरत है, और हमें चंद्रशेखर भाई का संघर्ष की भी जरूरत है। ये नहीं कि हमारे लिए चंद्रशेखर भाई भी नहीं चाहिए, हमें चंद्रशेखर भाई भी चाहिए, उनका संघर्ष भी चाहिए, और हमें बहन जी का अनुभव भी चाहिए। और ये हमारे यहाँ जितने बैठे हैं ये भी जानते हैं, चाहे वो बीएसपी के लोग हों, चाहे वो सपा के लोग हों, और चाहे वो असपा के लोग हों, जितने हमारे समाज के लोग हैं, सब में पीड़ा वही है। क्योंकि आज जो मनवादी सरकार है उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी का हनन हो रहा है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुजन समाज का हो रहा है, मैं कहूंगा कि हमारे अम्बेडकर वादियों का हो रहा है, बाबा साहब को मानने वालों का हो रहा है। क्योंकि उनको बहुजन समाज से दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत है तो बाबा साहब को मानने वालों से दिक्कत है। उनको दिक्कत है तो मिशन मूवमेंट पर चलने वाले लोगों से दिक्कत है। देखना, जो भी मिशन मूवमेंट पर चला है, चाहे वो रोहित वेमुला हो, चाहे चंद्रशेखर भाई हो, चाहे बहन जी हो, सबको प्रताड़ित किया गया है। ये नहीं बहन जी नहीं प्रताड़ित हुए, चंद्रशेखर भाई नहीं हुए, रोहित वेमुला जी की हत्या हुई, हमारे समाज के बहुत से ऐसे युवा नेता थे उनकी हत्या हुई। दर्द सब में था, सब चाहते हैं एक हो जाए, लेकिन एक मिशन मूवमेंट का जिस व्यक्ति ने उस मिशन मूवमेंट बनाने का काम किया, और मैं धन्यवाद उन लोगों का भी करूंगा कि जिन लोगों ने अभिषेक भाई के हाथों को मजबूत करने का काम किया और यहाँ आए, उन सभी आगंतुकों का मैं धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने आके अभिषेक भाई का मनोबल बढ़ाया। लेकिन मैं एक शब्द में जो है अपनी बातों को विराम दूंगा कि जो आप लोगों में जो चिंगारी लगी है उसे आग बनाने का काम करना, जो चिंगारी लगी है उसे आग बनाने का काम करना। जब तक सत्ता नहीं मिल जाए तब तक अभिषेक भाई को मजबूत करने का काम करना। अभिषेक भाई जैसे जब तक युवा हमारे मजबूत होंगे, जब तक उनका संघर्ष मजबूत होगा, युवा मजबूत होंगे, हमारे जो भी नेता है वो एकजुट होने पे मजबूर होंगे, जब ही हम सत्ता में आ सकते हैं, अन्यथा हम सत्ता की सोच भी नहीं सकते हैं। याद रखना, चाहे वो बहन जी हो, सपना देके बहन जी के मैं मुख्यमंत्री बन सकती हूँ, बहन जी भी नहीं बन सकती है। चाहे वो चंद्रशेखर भाई हो, वो भी सत्ता में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है उसमें सबसे ज्यादा हमारा ही समाज प्रताड़ित हो रहा है। समाज बटा हुआ है, वो भी हमारा ही समाज है, और बटा हुआ समाज, बिखरा हुआ समाज, समझता हूँ कभी हुक्मरान नहीं बन सकता है। एकता की जरूरत है। तो मैं चंद शब्दों में अपनी बातों को विराम दूंगा कि अभिषेक भाई को मजबूत करने का काम करें, अभिषेक भाई का सहयोग करें, यहाँ सहयोग करें, यहाँ आए उनका धन्यवाद। अभिषेक भाई अगर आगे भी संघर्ष करें, आगे उनको जरूरत जहाँ पड़े, आप अभी 1 आए, 2 आए, 4 आए, आगे संख्या बढ़ाकर आए, आपकी आवाज बुलंद होगी, अभिषेक भाई मजबूत होंगे, यकीनन हमारे नेता एक होंगे। और मुझे भरोसा है कि हमारे नेता भी सोचेंगे, वो भी चाहते हैं कि एक हो, जब एक होने की हमसे बात करते हैं तो वो भी एक होंगे, हमारी आपकी आवाज पे एक होंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।